हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं दीज आर एक्सपिरेटरी मसल्स और इंस्पिरेटरी मसल्स। तो हमें बताना है कि एक्सपिरेटरी मसल्स है या फिर इंस्पिरेटरी मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन तो ये दो प्रोसेस होते हैं विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग। तो जो एक्सपिरेशन होता है, एक्सपिरेशन इन्वॉल्व्स द एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल जो इंस्पिरेशन होता है ये इन्वॉल्व करता है इनहेलेशन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इनहेल करना और एक्सहेलेशन करना किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। हमें बताना है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कौन सी मसल्स होती है। तो हम वन बाय वन जो है दोनों के बारे में देख लेते हैं। तो जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है वो इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग। पल्मोनरी वेंटिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं क्या? तो कोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले अगर हम देखें इंस्पिरेशन प्रोसेस, तो जो इंस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो क्या करती है? रिलैक्स करती है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो रिलैक्स करती है, वाइल जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं इट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जो डायाफ्राम होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जो डायाफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है वो मूव होता है, इट मूव्स डाउनवर्ड्स। मतलब वो फ्लैट हो जाता है विच मीन्स ये क्या करता है, जो वॉल इसकी वजह से जो वॉल्यूम होता है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ thoracic कैविटी इंक्रीज होता है एंड वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो है एयर मूव करती है टूवर्ड्स इनसाइड। तो ये हो गई अबाउट इंस्पिरेशन प्रोसेस। एक्सपिरेशन की बात करें, मतलब इसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सहेलेशन होता है, वो बाहर की तरफ लाइक बाहर निकलना कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती है, वाइल जिसके बारे में हमसे पूछा गया है दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका मूवमेंट होता है एंड ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट। एंड बात करें डायाफ्राम की, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस तो जो डायाफ्राम होता है वो क्या करता है? मूव करता है अपवर्ड्स, क्योंकि ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है, इट रिलैक्स एंड मूव होता है अपवर्ड्स। अपवर्ड की तरफ मूव होगा तो मतलब वॉल्यूम जो होगा थोरैसिक कैविटी का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। थोरैसिक कैविटी वो डिक्रीज हो जाएगा एंड वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से जो एयर होती है वो मूव करेगी आउटवर्ड्स, एयर मूव करेगी
आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे हमें बात करना है अबाउट द एक्सपिरेटरी मसल्स एंड इंस्पिरेटरी मसल्स। तो पहले सबसे पहले अगर हम इंस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, इंस्पिरेटरी मसल्स आर दोज मसल्स विच टेक पार्ट इन द इंस्पिरेशन। तो जो कैरी आउट करते हैं इंस्पिरेशन प्रोसेस, ये इंक्लूड करते हैं डायाफ्राम, डायाफ्राम, internal intercostal muscles, internal and both external intercostal muscles, external intercostal muscles। while अगर हम expiratory muscles की बात करें, तो जो expiratory muscles होती है these are, ये इंक्लूड करती है internal intercostal muscles, internal intercostal muscles, diaphragm, डायाफ्राम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो होंगी क्या, एक्सपिरेटरी मसल्स। आंसर विल बी इंटरनल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स आर एक्सपिरेटरी मसल्स, एक्सपिरेटरी मसल्स होंगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।